नमस्कार, सेहत और जिंदगी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं जयश्री। मेडिटेशन यानी ध्यान वैसे तो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन जिस हिसाब से बीमारियां और प्रदूषण का स्तर और चिंताओं का ये समय बढ़ रहा है, उस लिहाज से बच्चों के लिए भी मेडिटेशन यानी ध्यान करना बहुत ज़रूरी हो गया है। मेडिटेशन को नियमित करने के लिए बहुत फ़ायदे होते हैं। डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि मेडिटेशन से ना सिर्फ आपका ध्यान आपके काम पर अधिक लगता है, बल्कि आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ जाती है। जिन बच्चों का व्यवहार चंचल होता है या दिमाग स्थिर नहीं रहता, उनके लिए ध्यान का बहुत फायदा होता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी अपर्णा शर्मा जी। अपर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपर्णा जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, मेडिटेशन यानी ध्यान है क्या? ध्यान हमारे शरीर के 7 स्तर होते हैं, जिनमें से पहला स्तर हम कहते हैं शरीर। तो शरीर को हम स्वस्थ रखने के लिए, सुचारित रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं, योग करते हैं। अब आता है मन। मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना है? हम इसके लिए ध्यान करते हैं और ये उससे स्वस्थ रहता है। ये एक तरह का योग है हमारे मन के लिए। जिस तरह से शरीर का एक क्रम है, शरीर क्या है, चलित रहता है, वो एक मूवमेंट चाहता है। हर वक्त इस टाइम मेरे हाथ चला रही हूँ, आप भी अपना सर नोट कर रहे हैं। हमारा शरीर हमेशा चलित रहता है, इसको एक्शन चाहिए। अब आप सोचो कि हमारा मन 24 घंटे एक्शन में रहे तो क्या होगा? अगर हमारा मन एक्शन में रहेगा, चलता रहेगा, तो चंचल मन हमेशा हमें भ्रमित रखेगा, कंफ्यूज रखेगा और वो स्थिर नहीं हो पाएगा। तो मन को क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए। जैसे वो रेस्ट में आता है, पीस में आता है, वैसे वो फोकस्ड होता है, एकाग्र होता है और उस पल में रहता है, तो उसकी कैपेसिटी या उसकी क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। तो मन को क्या चाहिए? विश्राम चाहिए। शरीर को चाहिए एक्शन। तो मन को विश्राम करने के लिए हम योग द्वारा ध्यान करते हैं, इसलिए ध्यान ज़रूरी है। जी, आप आर्ट ऑफ लिविंग में इंस्ट्रक्टर हैं, बच्चों को मेडिटेशन और भी कई एक्टिविटीज सिखाती हैं। तो ऐसे में यह जानना चाहेंगे कि बच्चों के लिए आर्ट ऑफ लिविंग में मेडिटेशन कितने तरह के होते हैं? बच्चों के लिए आर्ट ऑफ लिविंग में मेडिटेशन श्री श्री रविशंकर गुरुजी ने बहुत ही बड़ी सरलता से और एक बहुत प्रशस्त मार्ग बच्चों के लिए निकाला है। हम देखते हैं बच्चों की ग्रोथ के हिसाब से, बच्चे शुरू में 5 साल तक बच्चे इनोसेंट होते हैं, वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। 5 से 8 साल तक के बच्चों की शारीरिक ग्रोथ हो रही होती है, शरीर बढ़ रहा होता है। तो शरीर बढ़ रहा होता है तो शरीर के हिसाब से ही उसमें हम करते हैं, इसे कहते हैं उत्कर्ष योगा। उत्कर्ष यानी सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ यानी अब उसकी फिजिकल ग्रोथ भी हो रही है, मेंटल ग्रोथ भी हो रही है, वो मल्टी डायमेंशन बढ़ रहा है। तो उत्कर्ष योगा में कुछ इस तरह के व्यायाम उनको सिखाते हैं कि उनकी फिजिकल ग्रोथ हो। कुछ नॉलेज इस तरह से होती है जो उनको अपनी तरह से अपने जीवन को चलाने के लिए काम आती है। और ध्यान करने का एक छोटा सा प्रक्रिया सिखाते हैं, क्योंकि बच्चों की कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है, वो स्थिर होकर थोड़ा कम बैठ पाते हैं। तो उनके ही लेवल का, उनके ही स्तर का उनको ध्यान सिखाया जाता है। तो ये हमारा 5 से 8 साल के बच्चों के लिए उत्कर्ष योगा आता है। फिर सेकंड स्टेज आती है अभी 8 से 18 साल के बच्चे। यहाँ बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। हार्मोनल चेंजेस होने के साथ साथ क्या, बच्चों के मन पे, इमोशंस पे बहुत प्रभाव पड़ता है, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो यहाँ पे मन के स्तर पर हम उनको कुछ नॉलेज, कुछ इस तरह से योग अभ्यास जो उनके मन को स्थिर करें, उनके शरीर को, उनके हार्मोन्स को सही जनरेट करें, और उनको एक प्रक्रिया सिखाई जाती है। तो उस प्रक्रिया को करके वो ध्यान की अवस्था में आते हैं तो पूरी तरह से बैलेंस हो जाते हैं। तो इस तरह से मेधा योगा और उत्कर्ष योगा 2 कैटेगरीज हैं। फिर तीसरी कैटेगरी आती है इंट्यूशन प्रोसेस या प्रज्ञा योगा। अब आप देखते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे थॉट्स होते हैं। जैसे कोई विचार आया कि आज जो है, हो सकता है प्रश्न आ जाए एग्ज़ाम में, बच्चे के आ गया और उसने उसे करा, उसको आ गया, सही कर दिया उसने। लेकिन जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा और वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट था या उसका फोकस नहीं था, उसने वो प्रश्न को गलत कर दिया। और जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आया, एकदम उसको याद है, अरे मैंने तो उसको गलत कर दिया, तो उसको ऐसे करना चाहिए था। तो ये क्या हुआ, जो उसकी फर्स्ट थॉट थी वो तो राइट थी, सही आई थी, लेकिन जिस वक्त उसको प्रयोग करना था, इस्तेमाल करना था,
वो थॉट उसके हिसाब से गायब हो गई और बाद में फिर वो थॉट आ गई। तो सही समय पर हमारी सही विचारधारा और सही जगह काम आए, दिस इज़ कॉल्ड इंट्यूशन। तो इंट्यूशन पहली जो हमारी थॉट है और वो हमारे सफलता के लिए या वो उस जगह सही हो। तो बच्चों में ये जैसे जैसे अभ्यास ये आ जाता है तो उनको अपना इंट्यूशन उनका और स्ट्रांग होता चला जाता है। तो एक बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है बच्चों के लिए प्रज्ञा योगा। और गुरुदेव तो कहते हैं एजुकेशन में भी एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाएगी। हमारे एंशिएंट युग में, प्राचीन काल में अवधान करके एक प्रक्रिया होती थी। अवधान यानी वो लोग बुक को फ्लिप करते थे, उन्हें सारी याद हो जाती थी। तो इस तरह की प्रक्रिया है, बच्चे थोड़ा सा अभ्यास करें, रोज़ अभ्यास करते हैं तो उनकी इंट्यूशन राइट थॉट एट राइट टाइम उनकी काम करने लग जाती है। जी अपर्णा जी, बच्चों को ध्यान की ज़रूरत इस फास्ट पेस्ड लाइफ में अब ज़्यादा क्यों पड़ रही है? इस वक्त इसलिए ज़रूरत पड़ रही है, देखिए आज बच्चे मल्टीटास्किंग हो गए हैं, उनका स्कूल आवर्स भी बढ़ गए हैं। स्कूल में उनकी बहुत सारी प्रयोगशालाएं होती है, बहुत सारे उनके स्टडी पॉइंट्स होते हैं। फिर उनको डांस में भी जाना है, उनको कराटे में भी जाना है, उनको ये भी करना है, वो भी करना है। अब इतने सारे मल्टीटास्किंग तो कर रहे हैं, लेकिन समय कितना है? सिर्फ 24 घंटे। पहले भी यही था और अब भी है, पर उनको अब बहुत विस्तार से अपने जीवन को जीना होता है। अब अगर हमारा इतना सारा मल्टीटास्किंग है और अगर हम फोकस्ड हैं, तो फोकस्ड होंगे तो हमको समय कम लगेगा। आप स्थिर मन से प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अगर जो भी काम करेंगे, अगर उस काम को करने का आपका कैपेसिटी या उस समय, अगर आप मन स्थिर नहीं है तो आधा घंटा लेंगे या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन स्थिर है, आप शांत हैं और उसी मोमेंट में हैं, तो हो सकता है वो काम आपका 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाए। तो टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, साथ में वो एक अच्छी कैपेसिटी से, एक अच्छी ऊर्जा से अपने पूरे दिनचर्या को जी सकते हैं। और ऊर्जा अच्छी होती है तो यकीनन हमें हर काम को करने में समय भी कम लगता है। तो 24 घंटे पूरी अच्छी तरह से वो इस्तेमाल कर पाते हैं। जी अपर्णा जी, ध्यान कितना ज़रूरी है ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब यहाँ ये जानना चाहेंगे कि बच्चे को ध्यान कैसे करवाएं? बच्चे को ध्यान, मैंने जैसे हमें बताया कि मेधा योगा, उत्कर्ष योगा और इंट्यूशन प्रोसेस, इसके थ्रू हम बच्चों को बहुत सरल तरह से, बड़ी प्लेफुल वे में उनको ध्यान की प्रक्रिया सिखाते हैं। क्योंकि एक छोटा बच्चा कितनी देर बैठ सकता है, इसमें हमारे प्रयोग हुए हैं, तो उतनी देर का उनको ध्यान सिखाया जाता है और किस तरह से वो कर सकते हैं। तो वो हम बगैर गुरु के वैसे भी कुछ भी संभव नहीं है। तो हमारे यहाँ बहुत ही प्रशिक्षित टीचर्स हैं जो उनको बड़े प्लेफुल वे में, बड़ी सरलता से वो ध्यान की प्रक्रिया सिखाते हैं और बच्चे करते भी हैं। और वैसे भी टीचर्स का बच्चों पर प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो जो टीचर कहता है वो काम करने में बच्चों को बहुत आसानी भी होती है और वो कर भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ उनको कंपटीशन नहीं है, कोई उनको डांट नहीं रहा, कोई उनको किसी से स्पर्धा नहीं करनी। तो बहुत आराम से आते भी हैं, उनको खिलाते भी हैं, उनके रुचि के अकॉर्डिंग उनकी सारी हमारे अभ्यास हैं, साथ में उनके मन की बात सुनते हैं। और वो जब उनको सॉल्यूशंस मिलते हैं तो उनका हमारे साथ एक संपर्क बनता है, एक कंपैटिबिलिटी बनती है। तो उनको जो कहा जाता है वो आराम से करते हैं। जी अपर्णा जी, साथ ही ये भी यहाँ जानना चाहेंगे कि क्या अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के लिए अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक होती है? बिल्कुल, क्योंकि एक अपना 5 साल से 8 साल का बच्चा आधे घंटे तो नहीं बैठ सकता, उसका वो काम 10 मिनट में हो जाए। और उनके बच्चों के मानस पटल पे इतना कुछ लिखा हुआ भी नहीं है जो उन्हें साफ करना पड़े। तो उनको बस हम एक तरह से बैठने का अभ्यास कराते हैं कि वो बैठ सकें और थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर कार्य कर सकें। तो धीरे धीरे एज के साथ वो बढ़ता चला जाता है। और ये भी जानना चाहेंगे कि कितने समय तक मेडिटेशन करना चाहिए और क्या सिर्फ 5-10 मिनट भी काफ़ी होते हैं? बिल्कुल, बच्चों के लिए तो 5-10 मिनट भी काफ़ी होते हैं। बस उनको एक बैठने का अभ्यास हुआ, अपने अंतर्मन। ध्यान क्या है? ध्यान वो अवस्था है अपने अंतर्मन में जाना। आपको अगर एक तीर छोड़ना है तो आप उसको ऐसे छोड़ते चले जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है वो निशाने पे लगे। लेकिन जब तीर को साधा जाए और कुछ क्षण लिया जाए उस तीर और आपके लक्ष्य में, तो वो जो मूवमेंट है, वो जो रेस्ट है, वो जो आपकी एकाग्रता है, वो उसको लक्ष्य तक पहुंचाने में मददगार होगी। तो ध्यान वही अवस्था है, हम अपने अंतर्मन में जाकर उस अवस्था में स्थिर होकर अपने आप को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में और प्रशस्त करते हैं।
जी अपर्णा जी, और ये भी जानना चाहेंगे कि मेडिटेशन के लिए मेडिटेशन अगर कोई बच्चा करता है तो उसके बच्चे को कितने फ़ायदे मिलते हैं? देखिए आजकल क्या है, संबंधों की बच्चों को प्रॉब्लम हो गई है। आज बच्चे किसके साथ बैठे हैं, आज हमारी दोस्ती किसके साथ हो रही है, और स्पर्धा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों में आपसी, और इस वजह से जेलसी भी हो गई है। फिर कंपटीशन का एक बहुत बड़ा प्रेशर बच्चों पर आ गया है, संबंधों का प्रेशर आ गया है, और बच्चों को यही नहीं पता कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे आगे जीवन में क्या करना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइसेस हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे जीवन में डायमेंशंस खुलती जा रही हैं। तो एक जगह पर आके, एक वर्च पे आके बच्चा जब खड़ा होता है, उसे समझ में नहीं आता किस दिशा में जाना है। तो जैसे जैसे वो ध्यान करता जाएगा, उसके वो रास्ते जो हैं खुलते जाएंगे कि मुझे किस तरह से जीवन जीना है, किस व्यक्ति के साथ मुझे रहना है, ये दोस्ती अच्छी है कि नहीं है, अपने पेरेंट्स के साथ संबंध कैसे रखना है, और स्पर्धा किससे करनी है। हम ये कहते हैं स्पर्धा हम बाहर वालों से करनी है, नहीं, स्पर्धा हमें करनी नहीं है। हमें तो अपने आप को, अपने जो भी हमारे बेंचमार्क हैं उससे इम्प्रूव करना है। तो बच्चों को धीरे धीरे वो समझ में आता है, तो बच्चा खुद पर काम करता है, और जैसे ही वो अपने पर काम करेगा वैसे उसका जीवन सरल होता चला जाएगा। जी अपर्णा जी, और क्या ध्यान से बच्चों को अच्छे और सही निर्णय लेने में मदद मिलती है? बिल्कुल, एक स्लेट है, स्लेट पर आप रीराइट करते चले जाओ, तो जितना आप लिखते चले जाओ उतना कन्फ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वही स्लेट साफ़ है और उसमें एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस लिखे हैं तो उसको आप आसानी से पढ़ पाओगे। इसी तरह हमारे मानस पटल पे जब मुझे क्लियर है कि मुझे इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना है, तो उसका लक्ष्य आराम से बनेगा। जी अपर्णा जी, और आजकल टीनेजर्स की ज़िंदगी में काफ़ी सारी चिंताएं होती है, टेंशन्स होती हैं, ऐसे में नींद आने की समस्या उनमें बढ़ने लगी है। क्या मेडिटेशन से बच्चों की नींद में भी सुधार किया जा सकता है? बिल्कुल, दिनचर्या हमारा जैसा चल रहा है, हम पूरे दिन में अगर संतुष्ट होकर काम कर रहे हैं और हमें अपने हर काम से एक अपना आंतरिक सेटिस्फेक्शन मिला है कि मेरे आज पूरा दिन मैंने बहुत अच्छा काम किया, चाहे अपने लिए चाहे किसी और के लिए। जब आप संतुष्ट होकर बिस्तर पे जाओगे तो आपको नींद कैसी आएगी? बढ़िया नींद आएगी। और जब आपको बढ़िया नींद आएगी तो अगला दिन कैसा होगा? वो भी अच्छा निकलेगा। तो जैसे हम अपने आप में स्थिर होंगे, काम होंगे, फोकस्ड होंगे, तो हमारा क्या होगा? लक्ष्य क्लियर होगा। लक्ष्य क्लियर होगा तो हमें पिक्चर क्लियर होगी और हम एक सटीक रास्ते पर चलेंगे, तो हम अपने आप ही चैन की नींद सोएंगे। और अगर कन्फ्यूज़न ज़्यादा है लाइफ के अंदर, हम डिसीजन ही नहीं कर पा रहे हैं, एंड ऑफ द डे क्या होगा? इतने कन्फ्यूज होंगे, दिमाग पे इतना प्रेशर होगा, स्ट्रेस होगा। तो जब इतनी सब चीज़ें बर्डन लेके आप बिस्तर पर जाओगे तो आप सो नहीं पाओगे, और जब आप सो नहीं पाओगे तो अगला दिन भी आपका सही नहीं जाएगा। तो नींद में तो गहरा प्रभाव आता ही है ध्यान का। अपर्णा जी, बच्चे अपने दोस्तों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे में क्या ग्रुप मेडिटेशन भी किया जा सकता है? बिल्कुल, ग्रुप मेडिटेशन वैसे भी बहुत हेल्पफुल होता है। अब जैसे एग्जाम्पल लें, हम किसी हॉस्पिटल में गए हैं, चाहे हॉस्पिटल कितना ही सुंदर हो, कितनी व्यवस्थाएं हों, लेकिन मन का स्तर कैसा होता है? वहाँ मन हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। लेकिन यही किसी पीसफुल जगह पे या किसी मंदिर में गए हैं तो मन शांत होता है। तो जगह का प्रभाव और उस जगह पे जितने व्यक्ति हैं उनके मन की स्थिति का प्रभाव पड़ता ही है। तो इसी तरह से अगर हम ग्रुप में बैठे हैं, मान लो आज मेरी स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन मेरे दोस्त की मन की स्थिति बहुत अच्छी है, तो उसके मन की स्थिति का प्रभाव मुझ पे पड़ेगा। तो ग्रुप मेडिटेशन में क्या होता है? एक एनर्जी क्रिएट होती है, सबके मन स्थिति एक साथ बनती है, तो प्रभाव सब पर पड़ता है। और हमारे तो शास्त्रों में भी कहते हैं, एक साथ ध्यान करने का जो मतलब है उसको हम यज्ञ भी कहते हैं। एक साथ जब ध्यान करते हैं तो यज्ञ समान हो जाता है वो। जी अपर्णा जी, और अभी बच्चों की ज़िंदगी में ग्रुप मेडिटेशन से कितने फ़ायदे होते हैं? देखिए, जब बच्चे एक सात्विक स्तर पर मिलना शुरू करें, यानी ध्यान करना शुरू करेंगे, तो पॉजिटिविटी में होंगे। और जब बच्चे पॉजिटिविटी में होंगे, तो जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारी बिलोंगिंगनेस भी बढ़ती है। बिलोंगिंगनेस बढ़ती है, आपसी प्रेम बढ़ता है, आपसी प्रेम हार्मनी बढ़ती है। अब जब आप हार्मनी में हैं, प्रेम में हैं, पॉजिटिव हैं, तो आप एक दूसरे को राइज भी करेंगे, आपकी बातें भी उसी तरह से होगी, तो वो अपने जीवन के उत्थान के लिए सबके लिए भी बेहतरीन होगा। इसलिए अगर ध्यान हम इकट्ठे करते हैं तो वो ऐसी कम्युनिटी तैयार हो जाती है जो अपने लिए भी यूज़फुल है और अपने समाज के लिए भी यूज़फुल है। तो इकट्ठे मेडिटेशन करने का तो बहुत गहरा प्रभाव है ही।
जी, और बच्चों को मेडिटेशन करने के लिए क्या अपनी जीवन शैली भी बदलनी पड़ती है? जब हम जिस वातावरण में हम रहते हैं, हमारी जीवन शैली उसी तरह की बनती है। आज हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बिल्कुल साफ़ रास्ता है और आपके पास कोई पॉलीथिन है, आप नहीं फेंक पाओगे। लेकिन वहीं आप किसी कोने में बहुत सारा कचरा पड़ा है, आप वहाँ पे अपनी पॉलीथिन फेंक दोगे। क्यों? क्योंकि वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। और जब वातावरण हमारा शुद्ध होगा, हमारे विचार शुद्ध होंगे, तो हमारी जीवन शैली ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, हमें उसमें फिर काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर हमारा वातावरण सही नहीं है, हमारे साथ सही नहीं है, तो उसमें हमारे जीवन शैली विपरीत ही जाएगी और उसको हमें सही करने में एफर्ट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जीवन शैली का ध्यान से और सात्विक वातावरण का बहुत गहरा प्रभाव है। जी अपर्णा जी, और जो बच्चे बहुत शरारती होते हैं, जो एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते, उन बच्चों को ध्यान करवाना एक अलग ही चुनौती होता है। तो ऐसे में उन्हें किस तरह से टैकल किया जाए? जो बच्चे शरारती होते हैं, अधिकतर जो बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, जिन्हें हर चीज़ में कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता है। आप देखें ना, बच्चे शरारती बच्चा कैसा होता है, उसे कुछ भी नया दिखता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और उसको करना होता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा करने में होते हैं, वो ऑलराउंडर भी बन सकते हैं और वो अच्छा कैरियर ओरिएंटेड बच्चे भी होते हैं। अब हमें उसके अगर सही दिशा में देखें, अगर बच्चे को हम अच्छा स्पेस दें और बच्चे को शारीरिक उसकी जो है उष्णता को हम योग के द्वारा अभ्यास करवा के या फिजिकल ड्रिल करा के उसकी वो तमस को हम थोड़ा सा कम कर दें, तो वो स्थिर होकर बैठेगा। आपने देखा होगा, बच्चे जब बहुत अच्छे से खेल कर आते हैं, आके फिर उन्हें कहते हैं भूख लगी है और हमें खाना खाना है, और उसके बाद मन भी उनका ज़्यादा विचलित नहीं होता। यही बच्चे जब घर में बंद रहते हैं, बिल्कुल कैद रहते हैं, तो बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ डिस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ तोड़ फोड़ करेंगे, उन्हें का टेंशन चाहिए होता है और वो अपने आप में भी संभले हुए नहीं होते। तो बच्चे ना पढ़ पाते हैं, ना खेल पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसलिए शारीरिक व्यायाम योग से उनको हम थोड़ा सा स्टेबल करते हैं, तो वो ध्यान कर लेते हैं। जी, जब बच्चों के एग्जाम्स हो तब मेडिटेशन के लिए समय कैसे निकालें? जब बच्चों के एग्ज़ाम्स हो मेडिटेशन के लिए कैसे संभालें? जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, उस वक्त बच्चों को सबसे ज़्यादा अनिवार्य क्या है? फोकस और एक शांत वातावरण, एक शांत दिमाग, एक स्टेबल, तभी उनका कंसंट्रेशन लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हो, तो उनके लिए आप सबसे पहले क्या कहेंगे? ध्यान से काम कर, ध्यान से पढ़, ध्यान से देख क्या लिखा हुआ है। तो जब हम इस शब्द का ना जाने अपने दिनचर्या में कितनी बार प्रयोग कर लेते हैं। आप ध्यान से पढ़, ध्यान से कर, ध्यान से लिख, तू ध्यान नहीं लगाता, तू ध्यान से नहीं पढ़ता। हम इस तरह से बच्चों को संबोधन करते हैं, लेकिन क्या हम उनको ध्यान कराते हैं? अगर वाकई में बच्चे 10-15 मिनट पहले ध्यान कर लेंगे, यानी अपने आप को अपने अंदर स्थिर कर लेंगे, तो उनका फोकस, कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तो वही बात है कि अगर उनका फोकस अच्छा है, तो उसको जो भी वो पढ़ रहे हैं, जो भी वो याद कर रहे हैं, उसको याद करने में उन्हें समय उतना ही कम लगेगा। और अगर उनका ध्यान नहीं लग रहा, उनका फोकस नहीं है, वो डिस्टर्ब्ड हैं, तो वही वो समय भी ज़्यादा लेंगे और हो सकता है याद भी ना हो। तो इसलिए ध्यान अनिवार्य है। ध्यान यानी अपने अंदर जाना, सेंटर्ड होना, और सेंटर्ड होके वो कोई भी काम बड़ा प्रशस्त होके कर सकते हैं। इसलिए ध्यान तो अनिवार्य है और एग्ज़ाम से पहले तो ज़रूरी चाहिए। जी बिल्कुल। और बच्चों को मेडिटेशन सिखाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी यहाँ जानना चाहेंगे। बच्चों को मेडिटेशन सिखाते समय सबसे पहले तो हमें एक भरोसा अपने ऊपर भी, और जिस गुरु को आप उन्हें समर्पित कर रहे हैं या जो उनको सिखा रहा है, उस गुरु के ऊपर। आजकल क्योंकि पेरेंट्स के पास भी समय नहीं है, तो हमने किसी बच्चे को कोई ध्यान का रास्ता दिया, उनको सिखाने भेजा। अब 3-4 दिन हमने भेज दिया, उसके बाद ना हम समय दे पा रहे हैं, ना हम देख रहे हैं बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उनको उसके फॉलोअप्स पे भी हम नहीं भेज पा रहे हैं। तो 4 दिन करने से कोई भी परिवर्तन जीवन में नहीं आता। तो उसके लिए हमें भी अपना समय देना पड़ेगा, एक अपना भरोसा देना पड़ेगा कि बच्चे उस रास्ते पर चलें, क्योंकि ये एक दिन का खेल नहीं है, ये जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, और उसको ढालने में हमें कुछ समय तो उसमें लगेगा। और कुछ समय बाद जब बच्चे खुद उसको अपने जीवन में अपना लेंगे, तो वो आराम से करेंगे। हमने बहुत सारे अभ्यास बच्चों को इसी तरह सिखाए हैं। ब्रश करना भी हमने बच्चों को इसी तरह सिखाया है। शुरू के थोड़े दिन हम उनके साथ लगे रहे, और आज हमें उनको कुछ कहना नहीं पड़ता। तो इसी तरह से अगर हम भरोसा करते हैं, तो उनकी शैली में अपने आप आ जाएगा।
जी बिल्कुल। और जब कोई महिला प्रेगनेंसी के दौरान मेडिटेशन करती है तो क्या उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। एक माँ अपने गर्भ में जब बच्चे को लेकर बैठी है और उसके मन की स्थिति बहुत अच्छी है, वो प्रफुल्लित है, वो खुश है। हमारे यहाँ तो इसी तरह के संस्कार भी हैं, जो गर्भधारण संस्कार होता है, या बच्चा जब घर में आता है तो सब लोग क्या चाहते थे कि वो माँ को पैम्पर करते थे, अच्छा अच्छा खिलाना, उसको अच्छे अच्छे कपड़े देना, उसको अच्छा अच्छा जो वो चाहती है उसका करना। क्यों? क्योंकि उसका मन स्वस्थ रहे, वो बहुत खुश रहे। तो ये करने से क्या होता है, डायरेक्ट बच्चे पे फ़र्क पड़ेगा ही। इसी तरह अगर माँ ध्यान कर रही है, माँ ध्यान कर रही यानी वो प्रेम में हो रही है, या उसका ऑरा इम्प्रूव हो रहा है, या उसको हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, तो वो मन की जो माँ की स्थिति है वो सीधा रिलेट करती है बच्चे पर। तो अगर माँ ध्यान करती है तो सीधा रिलेशन बच्चे से जाता है और बच्चे की मन की स्थिति भी अच्छी होती है, उसी स्थिति का बच्चा पैदा होता है। बच्चे माता पिता को देखकर ही सीखते हैं, तो ऐसे में माता पिता और जो बाकी घर के जितने भी बड़े लोग हैं वो बच्चों के साथ मेडिटेशन यानी ध्यान करें तो उसका कितना फ़ायदा होगा? बिल्कुल, बच्चे तो माँ बाप की रेप्लिका होते हैं। आप एक छोटे बच्चे को देखो, जब वो थोड़ा सा होश संभालता है, सबसे पहला खेल ही वो मम्मी पापा का खेलता है। और अगर आप उन्हें और ज़्यादा गौर से देखो तो वो वही खेल रहे होते हैं जो माता पिता घर में कर रहे होते हैं। मतलब उनकी तो पूरी कायनात ही उनके माता पिता हैं। तो वो जो माता पिता कर रहे हैं उस चीज़ को धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर माता पिता ध्यान कर रहे हैं डेली, तो आप देखना बच्चा चुपचाप जाएगा, बैठेगा उनके पास, ऐसे करके बैठ जाएगा, उसको लगेगा हाँ ये सब चीज़ें करनी होती हैं। आप अपने भी लाइफ से देख सकते हैं, हमारे यहाँ जो भी जिस भी तरह से हम पूजा पाठ करते हैं या जिस भी तरह से हम भगवान को मानते हैं, अगर पेरेंट्स डेली कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक बच्चे उसको सीख जाते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता और उनके जीवन में वो चलता ही रहता है और वो पूरे जीवन भर उसी तरह से करते हैं। तो इसी तरह से अगर पेरेंट्स ध्यान कर रहे हैं, माँ बाप ध्यान कर रहे हैं, तो बच्चे आवश्यक रूप से वो बैठेंगे और वो भी ध्यान करने लग जाएंगे। उन्हें सिखाना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। जी अपर्णा जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई मेडिटेशन कर रहा है तो एनवायरनमेंट किस तरह का होना चाहिए? हर चीज़ का एक वातावरण, किचन में किचन जैसा एनवायरनमेंट चाहिए, और आप टीवी देख रहे हैं तो आपको किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, ये तो सब हमें पता ही है। ध्यान कर रहे हैं तो क्या हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अंदर एकाग्र हो रहे हैं, अपने अंदर फोकस कर रहे हैं। तो शांत पीसफुल वातावरण हो, बस इतना ही चाहिए होता है। वहाँ ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हो। कोई भी आपका घर का जहाँ आप अपनी प्रेयर्स करते हैं उस जगह पर कर सकते हैं, या जहाँ पे कोई आपको बहुत ज़्यादा लोग चल नहीं रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं और शांत वातावरण है, वहाँ बैठ के हम ध्यान कर सकते हैं। वो कोई भी कोना हो सकता है, आपके घर का भी, आपके गार्डन का भी। जी अपर्णा जी, आजकल बच्चों की लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है। पढ़ाई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और भी कई सारी परेशानियों का असर उनकी ज़िंदगी पर बहुत प्रभाव डालता है। तो यहाँ ये जानना चाहेंगे कि कितना असर उनकी लाइफ पर इसका पड़ता है? बच्चे बच्चे मल्टी डायमेंशन हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें करनी ही हैं। अब किसी काम में जब हमारा मन नहीं लग रहा, हम स्थिर नहीं हैं और उसी में हमको आधा पौन घंटा लग रहा है, क्योंकि हम कर कुछ रहे हैं और हो कुछ और रहा है और सोच कुछ और रहे हैं। अधिकतर लाइफ हम कैसे स्पेंड करते हैं, फिजिकली प्रेजेंट एब्सेंट माइंड स्टेट में। तो वो ओवर स्ट्रेच करता है हमारे टाइम ड्यूरेशन को, और उस ओवर स्ट्रेच में क्या होता है, हमारे ऊपर काम का बर्डन पड़ रहा है। लेकिन यही हम अगर मेडिटेट कर रहे हैं, हम फोकस्ड हैं, तो वही काम हमारे समय पर होंगे, सुचारित रूप से होंगे, डिसिप्लिन में होंगे, तो हमारे काम करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। अब हमारे काम की एफिशिएंसी जितनी अच्छी होती है उतनी हमारी ऊर्जा भी अच्छी होती है। जब हमारी ऊर्जा अच्छी है, काम की एफिशिएंसी अच्छी है, हमारे काम सब सुचारित रूप से हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई काम हमारे जीवन में इम्पॉसिबल है हम ना कर सकें। और जब काम ही हमारे अच्छे चल रहे हैं, मन की स्थिति ही अच्छी है, तो मेडिटेशन के लिए तो टाइम निकालना है नहीं, मेडिटेशन अनिवार्य है। क्योंकि पहले अपने आप को स्थिर करना है, बाद में हमें बाहर अपने आप को फोकस करना है। जी अपर्णा जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
मेडिटेशन या ध्यान एक ऐसा प्राकृतिक इलाज है जो बच्चों में होने वाले तनाव और चिंता को कम करता है, जो वे रोजाना घर और स्कूल में महसूस करते हैं। मेडिटेशन बच्चों को किसी विषय पर केंद्रित होने में और उनकी भावनाओं को समझने या ठीक करने में मदद करता है। कुल मिलाकर मेडिटेशन बच्चों में भावनाओं को संतुलित करने और फोकस बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए आप खुद भी मेडिटेशन कीजिए और अपने बच्चों को भी मेडिटेशन करवाइए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।